अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में जो है हमने ग्रामर लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो आर्टिकल्स की डेफिनेशन और 2-3 एग्जांपल्स समझने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है उसको हमने पढ़ा था ए और एन को, और मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में कि ए कहाँ पे लगाएंगे, एन कहाँ पे लगाएंगे। सब तो इससे पहली चीज़ तो बेटा ये होती है कि जहाँ पे अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंटेबल कॉमन नाउन आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते होते हैं। जैसे आप बुक जो है वो फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, आप क्या कर रहे हैं, कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे मैं लिखता हूँ आई सा बुक वाज वेरी गुड, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब वो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो वो आएगा आई सा अ बुक। जब दूसरी दफ़ा इस्तेमाल हुआ तो फिर डेफिनेट आर्टिकल लगता है, जिसे हम दी कहते हैं, द बुक वाज वेरी गुड, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो फोकस करना है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे करना है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो चीज़ें होती हैं, ए और एन। पहला रूल लगाने का क्या है कि अगर काउंटेबल नाउन जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमने इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ए या एन लगेगा। अब बात रही ए कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो है ना मैंने बड़ी वजाहत से समझाया था, लेकिन अब भी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा उसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो अगर तो बेटा कोई लफ्ज़ जो है वो शुरू हो रहा है किसी ऐसे लेटर से जो आइन या अलिफ की साउंड देता है, तो फिर आपने एन लगा देना है, चाहे वो वावल हो या ना हो। अगर जो है वो अगला जो नाउन है, काउंटेबल नाउन जो है वो शुरू हो रहा है किसी ऐसे लेटर से जो कि आइन या अलिफ की साउंड नहीं दे रहा, तो फिर आपने ए लगा देना है, चाहे वो वावल हो या ना हो। मज़ीद समझने के लिए आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से भी रब्ता कर लेना है, आपने मुझसे भी रब्ता कर लेना है। चलें आज का लेसन हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, ABCDEFGHIJ तक हमारे पास 10 जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो मैंने क्या है, ब्लैंक वाली जगह के ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, तो बाकी जो है आप बुक से देखते जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं भी यहाँ पे पढ़ता हूँ, पेज नंबर मेरे पास है 129। तो वो कहता है फिल इन ईच ब्लैंक विद ए और एन, के जहाँ पे ए और एन आता है आपने सिर्फ उस जगह को क्या करना है, फिल करना है। तो पहला जो है ए हमारे पास जो है वो कहता है दिस इज़, ठीक है, फिर खाली जगह स्पेस यूज़फुल मेटल, ठीक है। अब यूज़ जो है ये साउंड दे रहा है, तो उसके साथ हमने फिर क्या लगा देना है, ए लगा देना है। तो बी दूसरा जो है हमारे पास डैश कोकोनट फेल ऑन द रूफ ऑफ द हट एंड डैमेज्ड इट। कोकोनट को काफ साउंड दे रहा है, क्या साउंड दे रहा है, आइन और अलिफ साउंड नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमने उसके साथ भी क्या लगा देना है, ए लगा देना है। तीसरा है आई गेट काट इन डैश ट्रैफिक जैम एवरी मॉर्निंग ऑन द वे टू स्कूल। ट्रैफिक टी साउंड दे रहा है, ए साउंड अलिफ साउंड नहीं दे रहा, टे साउंड दे रहा है, तो उसके साथ भी हमने क्या लगा देना है, ए लगा देना है। अगला देखते हैं, फिलिप वांट्स टू बी डैश इंजीनियर व्हेन ही ग्रोज अप। इंजीनियर इन अलिफ साउंड आ रही है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है, एन लगा देना है, एन इंजीनियर। तो ई है माई सिस्टर हैज़ मैरिड डैश यूरोपियन मैन। अब इसे गौर से आपने देखना है, डैश यूरोपियन जो है वो शुरू ई से हो रहा है, यानी वावल से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड जो है वो ये की दे रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है एफ ऑप्शन है, ही विल नॉट हार्म डैश हेयर ऑन योर हेड। हेयर एच हेयर साउंड दे रहा है, अलिफ या आइन साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। दिस इज़ डैश इम्पॉर्टेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट अलिफ साउंड दे रहा है, तो एन इम्पॉर्टेंट मैटर आएगा, ठीक है। इट इज़ डैश वंडर हाउ शी कैन चैट ऑन द फोन फॉर सो लॉन्ग। वंडर वाव साउंड है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। डिड यू हैव डैश गुड स्लीप लास्ट नाइट। गुड गाफ साउंड है, अलिफ या एन साउंड नहीं है, तो इसलिए हम ए लगाएंगे।
अगला है बच्चे, ही इज़ अनेस्ट मैन यू कैन ट्रस्ट हिम। अनेस्ट, ये हनेस्ट नहीं होता, होनेस्ट नहीं होता, अनेस्ट होता है। अलिफ साउंड दे रहा है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे। हालांकि ये अनेस्ट जो है एच से शुरू हो रहा है, लेकिन अलिफ साउंड है इसलिए हमने क्या लगाना है, इसके साथ एन लगाना है। दूसरी एक्सरसाइज है, वो कहता है फिल इन ईच ब्लैंक विद ए आर एन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड वेयर नो आर्टिकल इज़ नेसेसरी राइट एक्स, या उसको गलत का जो निशान है फॉल्स का वो लगा दें। तो वो कहता है कि जहाँ पे ए और एन ने आना है वहाँ पे आप ए और एन पुट करें फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर कहीं पर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा तो आपने वहाँ पे क्या है, वो कांटे का निशान लगा देना है ताकि हमें पता चले यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। तो ए हमारे पास है, द पिलर्स आर रीइंफोर्स्ड विद डैश आयरन। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आयरन वो कॉफ़ी वाले वो बात, ग्लास वाली बात आ गई। यहाँ पे आयरन जो है वो किसी चेन का नाम नहीं है, इस्त्री का नाम नहीं है, बल्कि वो धात लोहे का नाम है। तो लोहा जो होता है वो एक धात है, तो धात के साथ हम जो है कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई बॉट माई मदर इलेक्ट्रिक आयरन फॉर हर बर्थडे। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन से मुराद जो है वो इस्त्री है। इलेक्ट्रिक आयरन से मुराद क्या है, इस्त्री है, लोहा नहीं है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक, ई अलिफ साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर एन लगाएंगे। सी आ गया हमारे पास, द ब्रिज इज़ मेड ऑफ डैश वुड। अब वुड जो है बेटे यहाँ पे क्या है, लकड़ी से, इससे मुराद क्या लिया जा रहा है, लकड़ी, धात मुराद ली जा रही है। तो इसलिए क्या है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही लिव्स द लाइफ ऑफ अ रिकल्स इन वुड। ठीक है, यहाँ पे अब वुड से मुराद क्या है, जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक हो गया, डी, तो आर्टिकल ए आएगा हमारे पास। उसके बाद अगला ई है, आई नीड डैश रबड़ टू इरेज दीज पेंसिल मार्क्स। ये 2 दफ़ा टू लिखा हुआ है तो इसको आपने एक कर देना है, काट देना है। ई तो टू रबड़, आर रे साउंड आ रही है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। द सोल्स ऑफ दीज शूज़ आर मेड ऑफ डैश रबर। अब देखिए यहाँ वहाँ पे रबड़ था, यहाँ पे भी रबड़ है, लेकिन यहाँ पे रबड़ जो है वो एक मादे के तौर पर, सब्सटेंस के तौर पर लिया गया है, तो यहाँ पर इसलिए हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। डैश कॉर्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो बेटे ये भी यहाँ पर भी कॉर्क जो है वो उसको सब्सटेंस के तौर पर लिया गया है, तो हम उसके साथ क्या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द फ्लास्क इज सपोर्टेड विद डैश कॉर्क। यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसने क्या किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि ये कॉर्क क्या साउंड है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। द बैग इज़ मेड ऑफ डैश क्लॉथ। ठीक है, बैग जो है वो कपड़े से बना गया, यहाँ पर कपड़ा जो है एज ए सब्सटेंस लिया गया है तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला जे जो है हमारे पास वो है, यूज़ डैश क्लॉथ टू क्लीन द टेबल। अब यहाँ पे जो है वो सब्सटेंस के तौर पर नहीं लिया गया बल्कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ को क्या कर देता है, साफ़ कर देता है। तो क्लॉथ, सी काफ साउंड है, अलिफ साउंड है, आइन साउंड नहीं है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।